हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखिए, एक आज बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा। एक बहुत विख्यात चित्र रहता है कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, ये चित्र रहता है और ये हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद जो शैली रही है वहाँ से संबंधित है और ये जो शैली रहती है ये दक्षिणी शैली से संबंधित है। दक्षिणी शैली की जो शैलियाँ रही हैं या उप शैलियाँ रही हैं, तो वो मुख्यतः पढ़ेंगे अभी, वहीं पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। तो एक हज़रत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो नामक चित्र रहता है जो हैदराबाद से संबंधित है, दक्षिणी शैली के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर कला से कर रहे हैं तो देखें, दक्षिणी शैली जो रहती है, दक्षिणी शैली तो दक्षिणी शैली की कह लें कि उप शैलियाँ या दक्षिणी शैली के जो केंद्र, तो ये जो उप शैलियाँ या केंद्र हैं ये मुख्यतः जो रहते हैं, मुख्यतः 5 रहते हैं, 5, है ना। और जो श्रेष्ठतम उपशैलियाँ हैं दक्षिणी शैली की, श्रेष्ठ उपशैलियाँ रहती हैं या कला की दृष्टि से जो श्रेष्ठ रहती हैं, तो वो श्रेष्ठ रहती हैं 3, वो 3 रहती हैं। तो वो 3 जो रहती हैं तो इनको पढ़े होंगे, अहमदनगर रहेगा, बीजापुर रहेगा और गोलकुंडा। इसके अलावा 2 और रहते हैं, एक रहेगा बरार और एक आएगा बीदर। तो ये टोटल हो जाती हैं दक्षिणी शैली की 5 शैलियाँ। दक्षिणी शैली की उप शैलियाँ जो रहेंगी या दक्षिणी शैली के जो केंद्र रहेंगे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये आ जाएंगे 5 केंद्र या 5 उप शैलियाँ। लेकिन श्रेष्ठतम जो केंद्र रहेंगे श्रेष्ठतम कला की दृष्टि से, वो 3 रहेंगे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, क्योंकि बरार और बीदर को इनमें मिला लिया गया था। तो वहाँ पे जब दक्षिणी शैली का उद्भव विकास पढ़ेंगे तो लास्ट में बता दिया जाएगा कि बरार की सीमाएं कहाँ तक हो गई थी और बीदर की, मतलब किसे किस में समाहित कर दिया गया था, किसके शासनकाल में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये जो 5 केंद्र रहते हैं, इनके अलावा एक केंद्र रहेगा हैदराबाद, हैदराबाद हैदराबाद रहेगा ये केंद्र। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैदराबाद, ये दक्षिणी शैली का ही केंद्र है। यहाँ से 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक 2 चित्र यहाँ के प्रसिद्ध रहते हैं, एक चित्र यहाँ पर मेंशन है, दूसरा बताया जाएगा। एक जो चित्र है उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, दूसरा एक बताया जाएगा। हैदराबाद के शासक और यहाँ की पोथी वगैरह, इतना पढ़ेंगे आज। तो हैदराबाद से संबंधित जानकारी आज यहाँ पे रहेगी। तो देखें, थोड़ा सा वो चित्र जो रहेगा उसको देखने से पहले थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में देख लेंगे। तो हैदराबाद रहेगा जो कि तेलंगाना से संबंधित है। इसमें देखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह शासक रहेंगे। इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दूसरे रहेंगे आसफ शाह। आसफ शाह जो हैं ये हैदराबाद का मुख्य शासक रहेगा या हैदराबाद के श्रेष्ठ शासक कह सकते हैं, श्रेष्ठ शासक कला की दृष्टि से। और ये कलाकारों का प्रमुख आश्रयदाता था। जो आसफ शाह था ये कलाकारों का प्रमुख आश्रयदाता था। कलाकारों से इनको ज़्यादा लगाव था या ज़्यादा प्रेम था। तो हैदराबाद के प्रमुख शासक या श्रेष्ठ शासक आसफ शाह रहेंगे और हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद में कलाकारों का प्रमुख आश्रयदाता कौन सा रहेगा? तो आसफ शाह रहेगा। तो यहाँ पे ये 2 शासक याद रखने हैं। इसके अलावा देखेंगे अगले रहेंगे वेंकटवलम। ये जो रहेंगे हैदराबाद के चित्रकार रहेंगे। जो हैदराबादी शैली रहेगी दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो केंद्र रहेगा हैदराबाद, उसके जो है प्रमुख चित्रकार रहेंगे वेंकटवलम। वैसे यहाँ के चित्रकारों में संख्या बहुत कम मिलेगी, तो यहाँ पे एक चित्रकार जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वेंकटवलम, उनको यहाँ पे बताया गया है। अब हैदराबाद की प्रमुख पोथी देखेंगे तो प्रमुख पोथी रहेगी तुजुके आसफी। तो ये पोथी जो है इम्पोर्टेंट रहेगी, तुजुके आसफी। तो पोथी हो गई, कलाकार हो गया हैदराबाद के, और आर्टिस्ट हो गए भाई, आर्टिस्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना जो चित्र था जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया गया है।
प्रमुख चित्र रहेगा हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। तो ये इमेज रहेगा हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का। तो इमेज भली भांति देख लीजिएगा, क्योंकि इमेज भी एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में अब आने लगे हैं। तो इमेज भी देखिएगा, और इमेज देखेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा जल्दी सेव रहेगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ये चित्र रहेगा। ये शीर्षक जो चित्र सामने देख रहे हैं उसका शीर्षक ये रहेगा, उस चित्र का नाम ये रहेगा। रचना पीरियड जो समय रहेगा 1750 में इसकी रचना की गई है, और कागज जो है धरातल के रूप में रहेगा, और कागज पर टेम्परा जो है ये तकनीकी या मीडियम कुछ भी कह सकते हो। संग्रह देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र संग्रहित है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब देखें इसकी कुछ विशेषताएं रहेंगी हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे कि यह चित्र जो है, यह चित्र 13वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को दर्शाता है। मतलब ये चित्र उनके युग को दर्शाता है। बना तो ये 1750 के आसपास है, तो उनके युग से संबंधित है, वही लिखा है 13वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती। तो ये वहाँ पर ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें वह जो ये इमेज दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में ये शिष्य तथा प्रसिद्ध कवि और विद्वान हजरत अमीर खुसरो का संगीत सुन रहे हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वह अपने शिष्य तथा प्रसिद्ध कवि, वो इनके शिष्य भी हैं, कवि भी हैं, विद्वान भी हैं, हजरत अमीर खुसरो का संगीत सुन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देखा कि एक लोग संगीत सुना रहे हैं, दूसरे लोग संगीत सुन रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, दो व्यक्ति रहेंगे और वही शीर्षक है इसका। अगला देखेंगे कि यह चित्र बगैर किसी तकनीकी व कलात्मक परिष्कृत के अति सरल चित्र हैं। अगला देखेंगे कि इसमें भारतीय लोकप्रिय विषय का विवरणात्मक और आकर्षण चित्रण है। ठीक है, तो ये चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ में दूसरा चित्र एक जो यहाँ का फेमस रहेगा, तो एक तो हो गया हैदराबाद का हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, दूसरा रहेगा दो नर्तकियाँ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेड है, पूछा भी जा चुका है। दो नर्तकियाँ, तो ये भी हैदराबाद से संबंधित है। शासक जो कलात्मकता की दृष्टि से रहेंगे आसफ शाह रहेंगे, तो जो कि आज पिपोथी रहेगी, और वेंकट वलम जो रहेंगे यहाँ के चित्रकार रहेंगे। बाकी ये जो चित्र रहेगा इसको ध्यान रखेंगे, चित्र का जो इसके विषय में बताया गया चित्र के, उसका भी ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट देखें, नोट करके यहाँ पे लिखा है कि हैदराबाद को निजाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे अगर हैदराबाद से संबंधित क्वेश्चन आता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, ये भी ध्यान रखेंगे, और इसका प्राचीन नाम जो है भाग्यनगर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, इसको डिटेल से करवाया जा चुका है, आप DSSB या EMRS वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चार मीनार हैदराबाद में है और निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका करवाया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ हैदराबाद से जो जुड़ी चीज़ें थी वो साथ ही साथ में बताई गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो छोटे ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, सभी कला से संबंधित जितनी परीक्षाएँ रहेंगी सभी में यूज़फुल रहेगा। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।